तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। फिर आज रेजोल्यूशन लेके जाएंगे धर्मेंद्र। साथियों नमस्कार। अभी एक छोटा सा वीडियो हमने आपको दिखाया। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हम आज के इस एपिसोड में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जनता कॉकरोच पार्टी द्वारा देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन कैसे अपने आप में ऐतिहासिक रहा और लाखों कॉकरोच साथी जमा हुए, हम तमाम तरह की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आपको यह भी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर उठा कॉकरोच का तूफान जंतर मंतर पर कैसे इतना प्रभावी हो गया। क्या थी जंतर मंतर पर हुए आंदोलन की खास बातें। दोस्तों, आंदोलन के बाद यानी धरना के बाद कई तरह की सियासी सवालात देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गांव की गलियारों तक उठ रहे हैं। अलग अलग तरीके से तर्क भी दिए जा रहे हैं। नीट व अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में आयोजित इस धरना प्रदर्शन का क्या असर सरकारी सिस्टम पर पड़ा है या पड़ने की संभावना है, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है। एक सियासी सवालात भी पूछे जा रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अगर नहीं देंगे तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या हो? दोस्तों, 5 घंटे तक चला यह प्रदर्शन कई मायनों में काफी अनोखा रहा। प्रदर्शन में लाखों की भीड़ थी और सबसे बड़ी बात यह कि देश के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए थे। एक खूबसूरत अंदाज, एक अनोखे अंदाज में वे वहां पहुंचे, हाथ में फूल लिए हुए। और सबसे बड़ी बात कि जो भी कॉकरोच समर्थक वहां पहुंचे थे, उनके हाथ में भी एक तरफ जहां तिरंगा था तो दूसरे हाथ में संविधान था, किताबें थी। कॉकरोच का मास्क लगाए भी
लोग वहां पहुंचे थे। पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इतने बड़े आंदोलन के बावजूद शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में ही अभिजीत दीपके ने इसकी सारी जानकारी दे दी। क्या कहा अभिजीत दीपके ने, सुनिए उनकी बातें। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन इस प्रोटेस्ट में बैठेगा फिर से? हाथ ऊपर करो। क्या यह प्रोटेस्ट हमें यहीं पर खत्म करना है? क्या हमें यहाँ फिर से बैठना चाहिए? क्या हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते? तो मैं सारे सपोर्टर्स के बिहाफ पर यह अनाउंसमेंट करता हूँ, हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। और अगले शनिवार कौन कौन फिर से आएगा? अगले शनिवार अब यह भी समझे कि इसका और आगे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, जो जानकार दावा कर रहे हैं, जो सियासी पंडित कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि इस आंदोलन ने भारत के इतिहास में एक नई इबारत लिख दी है। जिस तरह से लाखों लोगों का समर्थन मिला है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि सरकारी सिस्टम से युवाओं में काफी आक्रोश है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नीट के 22 लाख, सीबीएसई के 17 लाख और एसएससी जीडी के 40 लाख विद्यार्थियों के सवाल को लेकर जनता कॉकरोच पार्टी की यह मुहिम शुरू हुई। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अभिजीत दीपके कैसे भारत से दिल्ली पहुंचे। दोस्तों, टू द पॉइंट संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं। 7:45 बजे अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां अनुमति लेने के लिए लिखित देते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। फिर 10:30 बजे वे जंतर मंतर पहुंचते हैं। 12 बजे मंच पर आते हैं, भाषण देते हैं। 3 बजे समापन होता है आंदोलन का। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबरें आ रही है। खबर यह है कि जनता कॉकरोच पार्टी पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है और इसके लिए दिल्ली पुलिस में शिकायतें की गई है। दिल्ली में शनिवार को जंतर मंतर पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद युवाओं के नेतृत्व वाले व्यंग्यात्मक संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कथित राष्ट्रीय विरोध गतिविधियों को लेकर
शिकायत दर्ज कराई गई। यह शिकायत उस समय दर्ज की गई जब अभिजीत दीप के अमेरिका से भारत लौटे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।